देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की माँ देवी की छठी शक्ति माँ कात्यायनी है, उनका ही पूजन 3 अप्रैल दिन गुरुवार को होगा। ऐसे में आप सभी नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो छठा व्रत आप 3 अप्रैल को कीजिएगा और इसी दिन माँ कात्यायनी का पूजन करें। वीडियो में जानेंगे कात्यायनी माँ की पूजा की विधि, कथा, उपाय, भोग, मंत्र, मनोकामना पूर्ति के सर्वश्रेष्ठ उपाय जिन्हें आप अपने घर के मंदिर में जरूर कीजिएगा। 3 अप्रैल गुरुवार के दिन शोभन योग, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ समय हो रहा है, उसकी भी जानकारी लेंगे, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। आपके लिए श्रेष्ठ जानकारी इस वीडियो में है। सबसे पहले षष्ठी तिथि कब से कब तक है, आइए जानते हैं। 2 अप्रैल रात्रि 11:50 से षष्ठी तिथि शुरू होगी, षष्ठी तिथि समाप्त 3 अप्रैल रात्रि 9:41। इस दिन आप कोई नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, शोभन योग, सौभाग्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के श्रेष्ठ समय में, तो अभिजीत मुहूर्त किसी कार्य के लिए सबसे शुभ समय है। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:54 तक हो रहा है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही हम सभी सूर्य उदय की बात कर लेते हैं। तो सूर्य उदय इस दिन 6:20, सूर्यास्त का समय 6:39 के आसपास। शोभन योग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 4 अप्रैल प्रातः काल 12:01 से 4 अप्रैल रात्रि 9:45 तक शोभन योग हो रहा है। इसके साथ ही सौभाग्य योग 3 अप्रैल प्रातःकाल 2:39 से 4 अप्रैल प्रातःकाल 12:01 के आसपास है। सर्वार्थ सिद्धि योग की बात करें तो 2 अप्रैल प्रातःकाल 8:39 से 3 अप्रैल प्रातःकाल 6:20 के आसपास हम सभी को श्रेष्ठ स्वरूप में सर्वार्थ सिद्ध योग प्राप्त हो रहा है। राहु काल का अशुभ समय, अर्थात किसी नए श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा, यह समय अच्छा और शुभ नहीं माना जाता। राहु काल दोपहर में 2:02 से दोपहर में 3:54 के आसपास यह रहने वाला है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जानते हैं कैसे आपको नियम लेना है, कैसे कार्य करने हैं और किन उपायों को करना है। आपसे अनुरोध है कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजन अर्चन का विधान है। वहीं आपको यह भी बता दें कि देवी कात्यायनी ने महिषासुर मर्दिनी के स्वरूप में भी उन्हें जाना जाता है। वहीं अगर माँ के स्वरूप की बात की जाए तो माँ 4 भुजाधारी और सिंह की सवारी करती है। उनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प वह धारण किए हुए हैं। अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। मान्यता है कि कात्यायनी मैया का पूजन करने से भक्त को सभी कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अब इस दिन आपको सरल सी पूजा विधि कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा जी। इस दिन आप जल्दी उठें, सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और माँ को प्रिय है लाल रंग के वस्त्र, उन्हीं का आप चयन करें। साफ सुथरे वस्त्रों का आप चयन करें और सबसे पहले घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। घर के दरवाजे पर लंबी बत्ती का दीपक माँ के आगमन के लिए लगाएं और विधि विधान से अपने घर के मंदिर की साफ सफाई जिस तरह से आप करते हैं उस विधान से करें। जैसे आपने कलश स्थापित किया है तो उसकी आरती करें। माँ को भोग, प्रसाद, स्नान, ध्यान जो नियम आपने लिया है उस अनुसार करें। वहीं माँ को इस दिन सबसे सुंदर श्रेष्ठ स्वरूप में पुष्प प्रिय हैं, उन्हें माँ को समर्पित करें। साथ ही माला, सिंदूर, कुमकुम, रोली, अक्षत इत्यादि माँ का सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद जो माँ को जो प्रिय भोग है उसकी बात करें तो वह है शहद। माँ को अपने पुत्र प्राप्ति, मनचाहे विवाह के लिए और हर स्वरूप में धन प्राप्ति के लिए, रोग, कर्ज इत्यादि की मुक्ति के लिए आप सभी को माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए। घर के मंदिर में या देवी मैया के मंदिर में अगर शहद का भोग आप माँ को पान के पत्ते में या किसी कटोरी में लगाते हैं तो सुख सौभाग्य का वरदान मिलता है। फल मिठाई भी माँ को आप भोग स्वरूप लगाएं। कहने का अर्थ है माँ को लाल रंग की मिठाई या लाल रंग की जो फल होते हैं जैसे अनार इत्यादि, लाल फूल इत्यादि, यह काफ़ी प्रिय है तो इन्हें आप समर्पित करें। साथ ही एक पान के पत्ते में 2 लौंग, 1 इलायची, बताशा, 1 सिक्का रखकर भी माँ को समर्पित करें। साथ ही अंत में
माता के सभी मंत्रों का उच्चारण करते हुए दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वही अंत में आरती गाएं और जो प्रसाद आपने भोग लगाया है उसे घर के सभी सदस्यों में वितरित कर अंत में क्षमा प्रार्थी हो जाए। माता प्रसन्न होकर आपके सुख सौभाग्य का वरदान देंगी। इस दिन माँ को जो प्रिय रंग है वह है लाल। आप जो है विशेष तौर पर लाल रंग के कपड़े स्वयं भी पहने, देवी मैया को भी लाल रंग के कपड़ों का ही चयन कराएं। इस दिन जो माँ का बीज मंत्र है वह इस तरह से है, क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः। यह तो बीज मंत्र है। इसके साथ ही माँ की आराधना मंत्र जो है वह ओम देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जो मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। बीज मंत्र का भी जाप करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही माता की जो आरती है वह भी गालेंगे। उससे पहले आप सभी को कुछ उपाय बताते हुए चलो। साथ ही सबसे पहले कथा सुन लेते हैं। देवी मैया की कथा के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने एक बार खूब भगवती मैया की अपरंपार उपासना की थी। कठिन तपस्या से उनकी यही इच्छा थी कि उनके घर में एक पुत्री की प्राप्ति हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, इसलिए यह देवी कात्यायनी देवी कहलाई। इनका गुण शोधन कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी मैया का उपासना सबसे श्रेष्ठ और सर्वाधिक उत्तम माना जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर वहीं पर पूजी गई और संपूर्ण फलों की दायिनी यह माता कही जाती है। यह माँ कात्यायनी अमोघ फल देने वाली माता भी कही जाती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रज मंडल की अष्टधात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली और सुंदर भास्वर स्वरूप में कही जाती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपर वाली जो भुजा है उस वह अभय मुद्रा में है। नीचे वाला जो हाथ है वह वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार, वह नीचे हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है, इसलिए इनकी उपासना से भक्तों की बड़ी आसानी से कार्य बन जाते हैं और आसानी से धर्म अर्थ काम मोक्ष की फल की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग शोक संताप और भय भी नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी क्षीण हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी को अगर आप पूज लेते हैं तो सुख सौभाग्य का वरदान अपने आप मिल जाता है। अब कुछ उपाय जो आपको जरूर करने चाहिए। माँ कात्यायनी को विवाह की बाधाओं को दूर करने के स्वरूप में जाना जाता है। तो इस दिन सबसे पहले तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर अपना गुरु ग्रह मजबूत करें। हर एक स्वरूप में पुत्र पौत्र की इच्छा के लिए भी आप यह कार्य कर सकते हैं। उसके बाद अपने घर पर और दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल छिड़काव करें और आवश्यक रूप से संभव हो तो माँ का श्री चरणों में भी आप सभी हल्दी और कुमकुम अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करें। केले वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल समर्पित कर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें और केले वृक्ष की जड़ में भी आप हल्दी कुमकुम जरूर समर्पित करें। इस दिन संभव हो तो देवी मैया के मंदिर में आप लाल रंग का अनार अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार माँ के श्री चरणों में समर्पित कर आएं। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर आप सभी 108 चने की दाल जरूर समर्पित करें। यह सुख सौभाग्य देने वाले कार्य में माना जाता है। साथ के साथ इन कार्यों के साथ आप देवी भगवती के मंदिर में संभव हो तो माँ को आप विशेष तौर पर एक जो पीला वस्त्र होता है उसमें चने की दाल और हल्दी की गांठ, कुछ दक्षिणा इत्यादि रखकर, पीले जो हमारे पास लड्डू हो या कोई भी आपके पास पीला या लाल फल हो, एक कपड़े में बांधकर या किसी भी चीज में आप किसी देवी मैया के मंदिर में भोग स्वरूप समर्पित करे आते हैं या ब्राह्मण देवता को दान में दे आते हैं तो यह गुरु ग्रह मजबूत करता है और माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने वाले कार्य में माना जाता है। तो यह सरल सा उपाय आप करें। निश्चित रूप से आप जो मनोकामना आपके मन में है वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी। गुरु ग्रह सुख सौभाग्य का ग्रह माना जाता है और माँ कात्यायनी अपने आप में अद्भुत फल देने वाली हैं। तो यह कार्य करें, निश्चित रूप से आपका दुर्भाग्य दूर होगा। आप सभी इस दिन केले वृक्ष की जड़ में दीप लगाएं, पीपल वृक्ष में दीप लगाकर, तुलसी माँ में दीप लगाकर घर के दरवाजे और देवी मैया के मंदिर में जरूर दीप लगाएं। आपका सुख सौभाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अब आइए माता रानी की आरती कर लेते हैं। जय जय अम्बे माता मैया, जय कात्यायनी माँ, जय जगदम्बा जग की महारानी, जय कात्यायनी माँ,
ओम जय कात्यायनी माँ, बैजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। मैया जय कात्यायनी माँ। कई नाम है कई धाम है, कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुखधाम है। ओम जय कात्यायनी माँ। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। मैया कहीं योगेश्वरी महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते मैया, हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है रहते। ओम जय कात्यायनी माँ। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथि काटे मोह माया की। मैया ग्रंथि काटे मोह माया की, झूठे मोह से छुड़ाने वाली। मैया झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। मैया जय कात्यायनी माँ। बृहस्पतिवार को पूजा करियो, ध्यान कात्यायनी का धरियो। मैया ध्यान कात्यायनी का धरियो। हर संकट को दूर करेगी मैया, हर संकट को दूर करेगी मैया, भंडारे भरपूर करेगी मैया। ओम जय कात्यायनी माँ। जो भी माँ को भक्त पुकारे मैया, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। मैया कात्यायनी सब कष्ट निवारे। ओम जय कात्यायनी माँ। ओम जय कात्यायनी माँ। बोलिए साचे दरबार की जय। बोल कात्यायनी माता की जय। आप सभी ने कात्यायनी माता की संपूर्ण व्रत कथा का आस्वादन लिया। आपका आभार और धन्यवाद।